नमस्कार दोस्तों, जीआईटी ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर और आज है टीचर डे। तो आज हमने सोचा कि आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाएं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हमने सोचा है कि आपको नॉलेज दें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो टीचर डे की आप सबकी बहुत बहुत बधाई। और आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बात करेंगे और ये आपको बहुत अच्छी नॉलेज आपको ट्रेडिंग दुनिया में ये होना चाहिए। जिसको भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचने आ गया, समझिए कि उसको बहुत अच्छी तरह से ट्रेडिंग आ गई। तो मेन बात है कि प्रोफेशनल लेवल पर लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस से सीखना चाहिए कहीं से भी। तो आइए आज हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर चर्चा करेंगे और इस पर बात करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता कैसे है और इसको कौन जेन्युइन सपोर्ट है, कौन रॉन्ग सपोर्ट है, दोनों पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं सपोर्ट के। तो देखिए, सपोर्ट पर क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है। यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए कोई स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पे, और नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद अब यहाँ पे एक कोई कैंडल बनाएगा और बनाने के बाद यहाँ से फिर वो ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत जगह बनते हैं, लेकिन कौन जेन्युइन सपोर्ट है, किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू नहीं है, वो आपको जानना ज़रूरी है। जहाँ मर्जी वहाँ सपोर्ट आप ढूंढते हैं, नहीं ढूंढे। सपोर्ट एक बनने का रूल रेगुलेशन होता है, एक तरीका होता है। तो अब यहाँ देखिए क्या होता है कि आप जहाँ पे ये मार्केट यहाँ होल्ड किया, यहाँ रुका है, यहाँ पे आकर अब इसको हम लोग सपोर्ट मानेंगे या नहीं, ये आपको हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि ऊपर से आया, अब इसमें हम लोग सपोर्ट मानने के लिए क्या करेंगे कि इसमें हम कैंडल काउंटिंग करते हैं। जैसे मैं कैंडल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल बन गया, 12 बन गया। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से नीचे आकर ऊपर जाने में टोटल यहाँ जो सपोर्ट लिया उसमें दोनों में 12 कैंडलों का डिफरेंस है, यानी 12 कैंडल यहाँ पे बन रहा है। तो हम लोग ध्यान रखें कि मिनिमम 6 से लेकर 8 कैंडल बनना ज़रूरी है 10 मिनट के टाइम फ्रेम में। 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 6 से 8 कैंडल वी शेप में आते हुए और जाते हुए दोनों को मिलाकर 6 से 8 कैंडल होना ज़रूरी हो जाता है। इससे अगर कम रहा, 6 से नीचे रहा, तो उसको सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं माना जाता है। तो इसमें आइए क्या होता है कि जब भी आप मार्केट में कैंडल को आप देखें तो इसका ध्यान रखें। कहीं मान लें कि आपका 3-4 2-3 कैंडल इधर से आ रहा है, 2-3 कैंडल इधर से आ रहा है और इसको आपने सपोर्ट मान लिया, तो ये सपोर्ट नहीं माना जाएगा। वहाँ पे लोगों का एंट्री से नुकसान होने के चांस है। मान लीजिए कि आपने ट्रेड यहाँ से ले लिए, ये ट्रेड नीचे की तरफ आया, यहाँ से दूसरी कैंडल 2 कैंडल बना दिया, ये तीसरी बना दिया, फिर यहाँ एक सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेकर फिर यहाँ से क्या किया कि ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया। ये देखिए ऊपर की तरफ गया, तो ये कितना बना, 1 2 3 4 5 6 बन गया। लेकिन मान लीजिए कि ऊपर तरफ ये नहीं जाए, नहीं जाकर यहाँ से ये काम करें कि ये यहाँ से आ गया, ठीक है, और फिर आपने इसको डिसाइड कर लिया ये सपोर्ट है, तो यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं माना जाएगा। नो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ से ये वापस हो सकता है कि ये नीचे आ जाए और यहाँ 1 2 3 4 कैंडल ही बना हुआ था, इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आपको पहचानना होता है कि कौन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कौन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। उनके बीच का जो कैंडल का जो डिफरेंस होता है, टोटल कैंडल 6 से 8 होना चाहिए, 10 से 12 हो तो और अच्छी बात मानी जाती है। उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आप समझ गए? अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सपोर्ट को काउंटिंग कैसे करेंगे। अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसमें सपोर्ट बनेगा, और नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो उसमें रेजिस्टेंस बनने की चांस होती है। मान लीजिए कि ये लाइन है हमारी एक यहाँ तक, और ये ग्रीन कैंडल बनते हुए ये ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद ये देखिए, यहाँ जाने के बाद फिर यहाँ पर एक
ये कैंडल का निर्माण किया और निर्माण करने के बाद फिर ये कैंडल वापस नीचे की तरफ आ रहा है। देख लिए ये नीचे की तरफ आ रहा है। जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, इस दोनों के बीच का जो कैंडल का गैपिंग है वो देखिए 7-8 कैंडलों से ज़्यादा का है। तो ये जहाँ पे ये रुक रहा है, ये जाकर इसको हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ये है रेजिस्टेंस। इनके बीच का जो डिफरेंट होना चाहिए वो 7 से 8 कैंडल का होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा, वरना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं माना जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिर ये वापस भी जा सकता है ऊपर, फिर ये नीचे आ सकता है, ये ऊपर जा सकता है, ये नीचे आ सकता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो नीचे जो 3 बार आ रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग एरिया। ये सपोर्टिंग एरिया S1, ये सपोर्टिंग एरिया S2, ये सपोर्टिंग एरिया S3, ये रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। तो इन दोनों के बीच का जो कैंडल होता है, यहाँ जो कैंडल का जो V शेप की जो कैंडल होगा, उसमें 7-8 कैंडलों का गैप होना चाहिए, तो उसको सपोर्ट S1 माना जाएगा। इसमें सपोर्ट S2 माना जाएगा, इसमें सपोर्ट S3 माना जाएगा। ठीक है, तो ये सपोर्ट का हमने अभी चर्चा किया था, और ये है रेजिस्टेंस का। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तभी माना जाता है जिसमें 7-8 कैंडलों का गैप एक बार 2 बार 3 बार आकर अगर एक ही प्राइस के आसपास अगर स्टॉक रुक रहा है, तो समझिए कि वहाँ पे 3 बार रुक गया तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। ये भी बात ध्यान रखिए, 3 बार से कम नहीं होना चाहिए। अगर 3 बार रुक चुका है यहाँ पे, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया, और 3 बार नीचे रुक गया तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। तो इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 7-8 कैंडलों का गैपिंग होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि आधा घंटा का 1 घंटे का आप कैंडल ले रहे हैं, तो 1 घंटे में 4 कैंडलों का, 4 से लेकर 5 कैंडलों का गैपिंग होना ज़रूरी है आधे घंटे 1 घंटे के कैंडल में, तो उसको सपोर्ट मानी जाती है। ये अगर 30 मिनट लेकर अगर 1 घंटे की कैंडल में आप देख रहे हैं, 1 घंटे की कैंडल में, तो कम से कम 4 से 5 कैंडल होना ज़रूरी है। 4 भी हो जाए तब भी उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। 1 आवर की कैंडल में 1 आवर की कैंडल में 4 से 5 कैंडल होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया और ये एक सपोर्टिंग एरिया हो गई। यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो नीचे आया, नीचे आने के बाद वो ऊपर गया। कभी कभी आप लोग देखे होंगे साइडवेज मार्केट हो जाती है, तो ऐसे ही करता है ये। तो इस तरह से गया, तो ये जो 1 2 3, ये हो जाएगा S1, ये हो जाएगा S2, ये हो जाएगा S3, ये हो जाएगा S4, ये हो जाएगा, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। और इन दोनों के बीच का जो कैंडल बनना होगा, ये जो कैंडल बनना होंगे, वो दोनों के बीच का 7-8 कैंडलों का गैपिंग होना चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 से 8 कैंडल का गैप होना चाहिए, तो जाकर इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, पहला नंबर रेजिस्टेंस मानेंगे। अगर 7-8 कैंडलों से अगर कम आ रहा है 10 मिनट की टाइम फ्रेम में, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं मान सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए। तो इस दोनों के बीच में 7-8 कैंडल से अगर ज़्यादा की गैपिंग है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाएगा। इस दोनों के बीच में 7-8 कैंडलों का अगर गैपिंग आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं, उम्मीद है आप समझ गए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। तो आज अभी हम चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बना हुआ है। चार्ट पर चलकर आपको हम समझाते हैं चार्ट के ऊपर। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और 10 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पता लगाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये निफ्टी 50 का ये चार्ट है, और यहाँ से देखिए मान लीजिए कि ये स्टॉक यहाँ से ओपनिंग हुआ था और यहाँ से धीरे धीरे नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लिया इसने। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर गया। तो इस दोनों के बीच के आप कैंडल काउंटिंग कर लीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10। देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक होल्ड किया है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा क्योंकि यहीं से हम लोग वापस लौटा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग काउंटिंग करेंगे, तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गया। तो इस दोनों के बीच में हम लोग को 15 कैंडल आ गया, तो 7-8 कैंडल इधर से मिल गया, 7-8 कैंडल इधर से मिल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा इसको, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के दायरे में चला जाएगा ये। तो आप लोगों को उम्मीद है कि सपोर्ट समझ गए, इसको सपोर्ट किसे कहेंगे। अब यहाँ आइए आपको हम बताते हैं कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे फॉर्मेशन के। और ये भी देख लीजिए यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको, हाँ ये देखिए, ये आपको अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ आया। अब ये यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ, इसलिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, इसलिए यहाँ से क्या हो गया, गैप अप ओपनिंग हो गया, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था। और गैप अप ओपनिंग के बाद ये नीचे आ गया। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अब ये ऊपर तो गया यहाँ से, लेकिन यहाँ देखिए ये यहाँ पे आया नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे, तो एक रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे देखिए। अभी दोनों के बीच में अब यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया, यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस। अब इसमें कैंडल काउंटिंग कीजिए कितना ज़्यादा मात्रा में है, ये देख रहे हैं ना, 7-8 कैंडलों से ज़्यादा की मात्रा में है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाएगा, क्योंकि बार बार इस एरिया में मार्केट गया है। ये देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार बार इस जोन को धक्के मार रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ ये जा नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर देख रहे हैं हम लोग। और यहाँ देख लीजिए, आइए हम लोग ये भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ सब रेजिस्टेंस बना। और हाँ यहाँ आइए, यह देखिए यहाँ से ये है निफ्टी का चार्ट, और यहाँ देखिए अब ये है आपका ये एरिया, ठीक है। अब कभी कभी ये देखिए आधे घंटे कैंडल में अगर जाइएगा तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। तो ये स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस बन गया। ये कहीं ना कहीं पीछे से आप जोड़िएगा, पीछे ले जाकर तो किसी न किसी से रेजिस्टेंस से ये जुड़ेगा पीछे बैक साइड में आप टेस्ट कीजिएगा, तो वहाँ भी कई बार आकर स्टॉक यहाँ रुका होगा। रुकने के बाद देखिए यहाँ भी आकर एक रुका, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, आप पीछे बैक टेस्ट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, मान लीजिए कि आधा घंटा का अगर हम लोग कैंडल लेते हैं तो यहाँ आपको हम दिखाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ देखिए आधे घंटे के कैंडल में ये देखिए यहाँ से, अब मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, ये एरिया को देखिए, इस एरिया में बार बार मार्केट इस एरिया में आ रहा है। देखिए यहाँ से गया ऊपर, ऊपर से आया नीचे, तो पहला रेजिस्टेंस बन गया R1। फिर इस एरिया में काफ़ी देर बिताने के बाद ये दूसरी बार गया, ये बन गया R2। इनके बीच के कैंडल का गैपिंग देखिए 7-8 कैंडलों से ज़्यादा का है। फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो ये टोटल ये रेजिस्टेंस जो बन रहा है ना, ये इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि 7-8 कैंडलों का गैपिंग जारी है। और यहाँ से अगर यहाँ से वो कितना आ गया, नीचे की तरफ आ गया। सपोर्ट उसी तरह आपको ढूंढना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको ढूंढने आ गया तो आप इंट्राडे खिलाड़ी बन जाइएगा। मेन बात है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत बच्चे ढूंढते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग समझ में नहीं आता कौन स्ट्रॉन्ग है कौन स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रैक्टिस करें। मान लीजिए कि 10 मिनट के कैंडल में आप यहाँ पे आइए, 10 मिनट के कैंडल के निफ्टी बैंक का है ये कैंडल। अब यहाँ से देखिएगा इस एरिया में देखिए कितना सपोर्ट बना हुआ है, ये सारे सपोर्टिंग एरिया है। ये देखना, ये देखिए 1 बार 2 बार ये 3 बार ये नीचे की तरफ गया है, लेकिन फिर रिकवरी कर गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे जाएगा और रिकवरी कर जाएगा। तो ये सारे चीज़ क्या है, एक सपोर्टिंग एरिया। और यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस बन गया था, ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया। तो ये रेजिस्टेंस R1 R2 R3, तो ये दोनों के बीच रेजिस्टेंस, और ये है सपोर्ट के बीच S1 S2 S3। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगाएं कि कौन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बीच के 7-8 कैंडलों से अगर कम रहे तो उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखें कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या नहीं। आप यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए कि ये यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ होल्ड कर रहा है यहाँ पे, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। तभी यहाँ पे देखिए ब्रेक होने में लेट नहीं लगा, इसको सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, फटाफट ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये नीचे की तरफ रवाना कर देगा।
तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आप पता लगाएं बैक टेस्टिंग करके। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस ढूंढ लिया तो पीछे नीचे थी किसी न किसी और दिन का रेजिस्टेंस से वो जुड़ेगा, वहाँ से आप रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं और वो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है उसको। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको एजुकेशनल वीडियो आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी और के साथ। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप इस पर प्रैक्टिस करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको हम प्रोफेशनल लेवल पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिए और इसको उम्मीद है कि आप चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिएगा और इस चैनल से जुड़े रहें। आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी, A to Z नॉलेज स्टॉक मार्केट का मिलेगा इस पर। ठीक है, सिर्फ सब्सक्राइब करके आप इस चैनल का सपोर्ट करें और इस चैनल से लाभ उठाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।